तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, इताची काबूटो के हाथों से रीएनिमेशन जुत्सु को डीएक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है और इताची सास्के को अलविदा कहकर उस दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए चला जाता है और अब सास्के इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला है। आखिर क्या है उचिहा, क्या है विलेज, एक निंजा क्या होता है और कौन है हम। और तभी इस जगह को तोड़कर जोगो और शिगेत्सु यहाँ पर आ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ पर? हाँ चलो शुक्र है हमने तुम्हें ढूंढ लिया सास्के। और भाई तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ दरअसल मैं रीएनिमेशन जुत्सु को रोक रहा था। क्या, कौन सा जुत्सु? वैसे काफी टाइम हो चुका है तुझे देखे हुए, अच्छे से बता क्या हुआ था। हाँ वो देखो उस तरफ, वो काबूटो है, वो रीएनिमेशन जुत्सु यूज कर रहा था। और इस तरफ बैटलफील्ड में हम लोग देखते हैं कि उस रीएनिमेशन जुत्सु के खत्म हो जाने की वजह से सारे के सारे निंजास चमकने लग जाते हैं और जो सील्ड हो चुके हैं वो भी चमक रहे होते हैं। और यहाँ पर सभी के सभी मरे हुए टेल्ड बीस्ट जिंचुरिकीज भी चमकने लगते हैं और जंगल के अंदर कमांडो यूनिट ये देखकर हैरान रह जाती है। दैतारा बोलता है अबे ये क्या है भाई, लगता है वो चश्मे वाला हार गया। साले तूने तो डरा ही दिया मुझे। मेरी शानदार कला को देखकर सब लोग डर जाते हैं। मेरी एक आखिरी बात सुन लो, कला कभी नहीं मरती यार, तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। और दैतारा की आत्मा इस दुनिया को छोड़ देती है। कानकुरो ग्रैनी चियो के पास आता है। ग्रैनी चियो, कानकुरो जाने से पहले मैं अपनी मास्टर पपेट की टेक्निक तुम्हें सौंपती हूँ बेटा। जी ग्रैनी, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। चलो तुम सभी को अलविदा, अपना ध्यान रखना। और किमीमारू और लेडी चियो की आत्मा इस दुनिया को छोड़ देती है। और इस तरफ जहाँ पर नारुतो और टोबी है, सारे टेल बीस्ट की आत्माएं भी उनकी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। मिस्टर ऑक्टोपस बोलता है नारुतो, लगता है रीएनिमेशन जुत्सु डीएक्टिवेट हो चुका है। इताची उचिहा ने अपना काम पूरा कर दिया है। इताची तुम्हारा शुक्रिया। कभी सोचा नहीं था कि तुम हार जाओगे काबूटो। और सारे रीएनिमेशंस उस दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और इस तरफ इंटेल डिवीजन के अंदर ये कैसे हो सकता है, सभी रीएनिमेशंस गायब हो रहे हैं। सर युद्ध से हमारी तरफ से बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। उनका कहना है कि सारे के सारे मुर्दों में से आत्माएं बाहर निकल रही हैं और उनमें से भी जो पहले से सील हो चुकी हैं। इस हालत को समझने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी ने रीएनिमेशन जुत्सु को डीएक्टिवेट कर दिया है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। पर सवाल ये है कि ये काम किया किसने? अब सभी लोगों को मोक्ष मिल चुका है सिवाय मादरा उचिहा के। और जैसे ही मादरा यहाँ पर आखिरी हमला करने जा रहा होता है तभी अचानक से उसका सुसानो पूरी तरह से गायब हो जाता है और मादरा उचिहा भी बाकी सभी की तरह चमकने लग जाता है। ये रोशनी कैसी है? सुसानो गायब हो गया। इसके चमकने का एक ही मतलब है, रीएनिमेशन डीएक्टिवेट हो चुका है और ये मादरा किसी भी पल गायब हो सकता है। चलो आखिरकार किसी ने तो उस काबूटो को हरा ही दिया। हाँ पर ऐसा किसने किया होगा? सुना डे, इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसने भी ये काम किया वो एक हीरो है। उसने इस पूरी दुनिया को बचा लिया। पर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। चलो देखकर अच्छा लगा, इस बेकार सी पीढ़ी में भी कुछ अच्छे निंजास बचे हैं। मादरा अपनी बॉडी को छोड़ने से पहले आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर फायरबॉल से हमला करता है। मिजुकागे अपने वाटर स्टाइल से मादरा उचिहा को रोकने की कोशिश करती है पर इनके पास ज्यादा चाकरा नहीं बचा है। और तभी लेडी होकागे अपने हाथों से ही उस पर वार करके मादरा उचिहा के अटैक को हरा देती है। पर अजीब बात यह है कि मादरा की सोल अभी तक उसकी बॉडी को नहीं छोड़ रही। आखिर ये हो क्या रहा है? रीएनिमेशन जुत्सु डीएक्टिवेट हो चुका है तो ये मादरा अब तक यहाँ पर क्यों है? तुम यहाँ से कब जाओगे? रीएनिमेशन खत्म हो चुका है, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। रीएनिमेशन का काम है मरे हुए लोगों को जिंदा इस धरती पर वापस लेकर आना और ये एक फॉरबिडन जुत्सु है, इसलिए इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। किस तरह का रिस्क? जब किसी को इसका सही हैंड साइन मालूम होता है तब तक वो शख्स रीएनिमेशन को अपने तरीके से काबू कर सकता है और रीएनिमेशन को रोक भी सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम पांचों बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैं बहुत पहले ही मर चुका हूँ, देखा जाए तो मैं अमर भी हूँ। मेरे पास असीमित चक्रा है जो अब कभी खत्म नहीं होगा और अब मुझे कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा है। जिस किसी ने भी उस जुत्सु को डीएक्टिवेट किया है, मेरी तरफ से उसे कहना कि इस तरह के फॉरबिडन जुत्सु को यूज करने में ऐसी गलती ना करे, क्योंकि अगर हैंड साइन करने में गलती से भी कोई भी भूल हो जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। रीएनिमेशन रिलीज। और इसी के साथ मादरा उचिहा का चमकना खत्म हो जाता है। भाई साहब, भाई वही तो नहीं हो गया जिसका मेरे को डर था। भाई रीएनिमेशन हटा दिया इसने, मतलब कि अब ये अमर हो चुका है। भाई ये वापस नहीं जाने वाला। गए भाई ये लोग, अब नहीं बचता कोई। नहीं, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो बताओ अब क्या प्लान है तुम्हारा? मादरा उचिहा का परफेक्ट सुसानो आज तक जिस किसी ने भी देखा वो उसके बाद जिंदा नहीं बचता है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ उस हाशिरामा ने मुझे मेरे परफेक्ट सुसानो के साथ मौत के घाट उतारा था। वो लड़ाई मेरी जिंदगी की आखिरी फाइट थी, पर अब तुम पांचों ने मुझे पका दिया है। अब मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे बस अब उस नाइन-टेल्ड फॉक्स को पकड़ना होगा। क्या कहा तुमने? खबरदार, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता मादरा उचिहा। लॉर्ड सूचिकागे, अब हम सच को जान चुके हैं। हम मादरा उचिहा को कभी नहीं हरा सकते, वो हमारी ताकत से परे है। चुप हो जाओ तुम, हम अभी भी जिंदा हैं। हमने नारुतो से वादा किया था जब तक हमारे अंदर जान है हम लड़ते रहेंगे। हमें अपनी आखिरी सांस तक इससे लड़ना होगा। सबने हार मान ली है पर तुम अब तक टिके हुए हो। जरा अपने आप को देखो नहीं कि अपने आप पर जरा तरस खाओ। और इस तरफ हम देखते हैं कि ककाशी सेंसे, गाई सेंसे और नारुतो उस गैडोस स्टैचू पर हमला करके उसे जमीन पर नीचे गिरा देते हैं और यहाँ के हालात इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। टोबी, आखिर बात क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ऐसा क्या काम कर दिया भाई जो शर्म के मारे अपना गंदा चेहरा छुपा रहे हो? क्या बात है नारुतो, बहुत बढ़िया। क्या
बात कही है, शाबाश। नारुतो, अपने दुश्मन को ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। सच में तुम लोगों ने परेशान कर दिया है। लगता है मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और तभी तोबी कोनाको जॉय और बेंचो की थैली को यहाँ पर समन करता है और इन दोनों थैलियों के अंदर किनकाकू और गिनकाकू मौजूद हैं। गैडोस स्टैचू उन दोनों थालियों को निगल जाता है और इसके बाद जोर जोर से दहाड़ने लगता है। ये था क्या? काश मैं इस गैडोस स्टैचू के अंदर 8 टेल और 9 टेल का चाकरा डाल सकता, जिससे इसे कोई दिक्कत नहीं होती। भले ही वो एक टुकड़ा है, पर उसमें चाकरा की कोई कमी नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि इससे काम बन जाएगा। अब ये महायुद्ध और लंबा चलने वाला है। और ये गैडोस स्टैचू दहाड़ना बंद नहीं कर रहा होता। जब से उस स्टैचू ने कुछ निकला है तब से काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है। काकाशी, दिल थाम कर देखो, तुम सभी लोग 10 टेल की वापसी का गवाह बनने जा रहे हो। अच्छा, मैं समझ गया। तो ये स्टैचू असल में 10 टेल का शरीर है। हाँ काकाशी सेंसे, इसका मतलब है कि यही 10 टेल है। हाँ नारुतो, पर मैं एक बात नहीं समझा। इस टोपी ने 5 कागे मीटिंग्स के अंदर घुसकर कहा था कि इसके पास सारे टेल बीस्ट का चक्रा है सिवाय 8 टेल और 9 टेल के। और इस टेल बीस्ट को पाने के लिए ही इस टोपी ने चौथे विश्व युद्ध की शुरुआत की। इसने कहा था कि सारे टेल बीस्ट के चक्रा को मिक्स करके गैडोस स्टैचू को जिंदा करेगा, पर इसके पास तो 9 टेल और 8 टेल का चक्रा है ही नहीं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 10 टेल में कैसे बदल सकता है। और नहीं, ये हमने क्या कर दिया? किलर भी मेरी बात सुनो, एक बात बताना, क्या हमने अकात्सुकी को कभी अपना कोई कटा हुआ शरीर का टुकड़ा दिया था? Yes, as I remember when we were fighting Sasuke Uchiha, मैंने तुम्हारे टेंटिकल के एक छोटे से टुकड़े से अपने आप को सब्स्टिट्यूट किया था। किलर भी, तो इसका मतलब है कि उस 8 टेल बीस्ट के कटे हुए टुकड़े से उसने चाकरा लिया था। पर क्या सिर्फ इतने से काम हो जाएगा? नारुतो, अब तुम भी इन सब में फंस चुके हो। उस थैली के अंदर मेरा चाकरा था। तुम नादान और ना समझ हो, तुम किसी को कुछ समझा नहीं सकते। मुझे इन सभी से बात करने दो। 10 टेल के बारे में मैं इन्हें बताऊंगा, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। कुरामा, तुम 10 टेल के बारे में जानते हो? मैं से सब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये आवाज किसकी है? 9 टेल ने नारुतो के साथ जगह बदल ली है, जैसा कि किलर भी और मैं करते हैं अक्सर। मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस मूर्ति के अंदर 7 टेल बीस्ट का चाकरा है और बाकी 2 टेल बीस्ट का। चाहे थोड़ा सा ही जागरा हो, पर इतना भी काफी होता है। इस मूर्ति के अंदर पूरे 10 टेल का चाकरा आ चुका है और 10 टेल बीस्ट को जिंदा करने के लिए इतना चाकरा काफी है। अच्छा ऐसा है। हाँ, तो उस 10 टेल बीस्ट के जिंदा होने से पहले हमें कुछ करना होगा। तुम कुछ ज्यादा ही समझदार बनते जा रहे हो। मैं जानता हूँ तुमने अपने दिमाग के अंदर बहुत कुछ सोच लिया है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी पिछली जिंदगी दुखों से भरी है। तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ, तुम हो कौन? तुम जैसा आदमी जो किसी का चेहरा तक ठीक से याद नहीं कर पाता, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। इससे पहले कि टेल बीस्ट जिंदा हो जाए, हमें कुछ करना होगा। हमारे पास यही मौका है। हमारे परम पिता 6 पतों की महर्षि हमेशा उस 10 टेल की वापसी को इस दुनिया का अंत मानते थे। देखो, हम इतना जानते हैं कि उसकी 10 पूंछ होगी, पर क्या वो सच में इतना ज्यादा खतरनाक होगा? हम सारे टेल बीस्ट उसका हिस्सा है नारुतो। कुछ कबीले के लोग उसे भगवान तक मानते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसने पूरे समुद्र के पानी को पी लिया था और दुनिया को लगभग तबाह कर दिया था। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इसी ने सभ्यता को शुरू किया था। नारुतो, अगर ये जिंदा हो गया तो मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें जीत दिला दूंगा। जरा बात को समझो, मैं खुद उसका एक हिस्सा हूँ। पर एक अच्छी बात है, इसके पास मेरा और 8 टेल का कंप्लीट चाकरा नहीं है। इसे हराने की कोशिश की जा सकती है। यही कोशिश तुम सभी को ले डूबेगी। मेरा प्रोजेक्ट सुखिनो भी बहुत जल्द कंप्लीट होगा। मेरे होते हुए तुम्हारा यहाँ पर कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। नारुतो अपने 9 टेल चाकरा मोड को एक्टिवेट करके एक रासिंगन बनाता है और गैडोस स्टैचू पर हमला कर देता है। और तभी टोबी अपने उच्चीहा रिफ्लेक्शन फैन का यूज करके नारुतो के हमले को रोक देता है। मेरे होते हुए तुम गैडोस स्टैचू को छू तक नहीं सकते। लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हारा नकाब ही तोड़ना होगा। गैडोस स्टैचू जोर से दहाड़ता है और उसकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। नारुतो, टोबी की खासियत क्या है तुम्हें पता है ना? तुम्हें ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे नारुतो। जो भी करोगे सोच समझ कर करना। अगर कोई एक उस पर हमला करता रहेगा तो उसके आर पार निकल जाएगा। ककाशी सेंसे अपना मांगेक्यू शारिंगन एक्टिव कर देते हैं और यहाँ पर जब टोबी नारुतो पर हमला करता है तो गाई सेंसे अपने नानचाकू से टोबी के सर के ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से नारुतो पर हमला करने के बजाय वो उसके आर पार निकल जाता है और गाई सेंसे टोबी पर हमला कर देते हैं। गाई सेंसे अपने नानचाकू का यूज करके टोबी पर हमला करते हैं और इन दोनों में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। और इस तरफ ककाशी सेंसे मांगेक्यू शारिंगन का यूज करके कामुई जुत्सु का यूज करते हैं और उस विशाल का गैडोस स्टैचू को दूसरे डायमेंशन में भेजने की कोशिश करते हैं। और ये देखकर टोबी गाई सेंसे से दूर हटकर ककाशी सेंसे के कामुई को डीएक्टिवेट कर देता है। नहीं ककाशी, इतनी आसानी से तुम्हारे प्लान को कामयाब नहीं होने दे सकता। आखिर कैसे? उसने मेरे कामुई को डीएक्टिवेट कर दिया। अब ये मत कहना। चलो जाने दो, इसे आजमाने का एक और तरीका है मेरे पास। ककाशी सेंसे अपनी कुन्हाई में लाइटनिंग चाकरा डाल देते हैं और टोबी की तरफ तेजी से फेंकते हैं। नारुतो भी अपने 9 टेल चाकरा हाथ को पूरी तेजी से टोबी की तरफ फेंकता है। टोबी उसके हाथ के आर पार चला जाता है और ये देखते ही ककाशी सेंसे उस लाइटनिंग कुन्हाई को कामुई का यूज करके दूसरी डायमेंशन में भेज देते हैं और नारुतो निराश होकर टोबी से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। ककाशी सेंसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इस पर कैसे हमला करूं? हाँ नारुतो, फिलहाल अभी एक चीज होना बाकी है। और तभी हम देखते हैं कि टोबी के मास्क के ऊपर एक खरोंच आ चुकी है। हे ककाशी
ककाशी, क्या तुमने वो देखा? हाँ गाय, मैंने वो देखा। उसके नकाब के ऊपर एक खरोंच आ चुकी है। क्या सच में? अरे हाँ, आपने सही कहा ककाशी सेंसे। हे नारुतो बॉय, मुझे लगता है ये तुम्हारे हमले की वजह से हुआ है। शाबाश, बस ऐसा ही करते रहो। हाँ गाय सेंसे, मुझे लग रहा है अब भी हमारे पास एक मौका है। दरअसल सच कहूँ तो वो खरोंच तुम्हारे हमले से नहीं हुई नारुतो। हे ककाशी, इस वक्त शो ऑफ नहीं, ओके प्लीज। तो आपका मतलब है कि ये कुछ और है? हाँ ककाशी सेंसे। हाँ नारुतो, दरअसल वो खरोंच लाइटनिंग कुन्हाई की वजह से आई है और तभी अचानक से किलर भी उस डैडोस स्टैचू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख कर टोबी बोलता है फ्लेम बैरियर, और यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है और किलर बी का हाथ जैसे ही उस पर लगता है तो उसका हाथ एक तरीके से जल जाता है। अरे गरम है, गरम है। हे मिस्टर ऑक्टोपस, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? अबे ध्यान से देख नारुतो, क्या मैं तुझे ठीक लग रहा हूँ? हे ककाशी, उसने एक बैरियर बना दिया है। इस टोबी को कैसे हराएंगे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गाइस सेंसे, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसे कैसे हराएंगे? हाँ, इसने मेरे कामुई को डीएक्टिवेट कर दिया था, पर ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरी कुन्हाई से इसके नकाब पर हुआ ये स्क्रैच। हाँ हे दोस्तों, मैं एक और बार इस पर कुछ आजमाना चाहता हूँ। सभी लोग मेरी मदद करो। ए टेल्ड उन तीनों को टोबी की तरफ जोर से फेंकता है। सबसे पहले गाइस सेंसे टोबी पर हमला करते हैं और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और तभी टोबी गाइस सेंसे को अपनी आंखों में एब्सॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर नारुतो उस पर रासेंगन से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही रासेंगन टोबी के पास जाता है तो गाइस सेंसे अपनी कामुई का यूज करके उसे दूसरी डायमेंशन में भेज देते हैं और नारुतो भी टोबी के आर पार चला जाता है। पर तभी टोबी के बाएं कंधे पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और टोबी घसीटते हुए दूर जाकर गिरता है और ये देखकर ककाशी सेंसे का वो डाउट रियलिटी में बदल जाता है। टोबी की हालत करने के बाद नारुतो गाइस सेंसे के पास आकर खड़ा हो जाता है। ककाशी सेंसे, आपने देखा, ये मेरे ही हमले से हुआ है। ककाशी सेंसे, क्या ये मेरे हमले से हुआ था? पर आपने ऐसा क्या किया था? मुझे लगा नारुतो ने अपने रासेंगन को हटा दिया है और ये सब कुछ तुम्हारी चाल थी ककाशी। बहुत अच्छे, तुमने कामुई का यूज किया है ना? हाँ टोबी, अब मुझे तुम्हारा सारा खेल समझ में आ चुका है। गाइस सेंसे, हमें भी समझाइए ना। हाँ नारुतो, इस टोबी के पास दो अलग अलग jutsus हैं। पहला jutsu जो कि चीजों के आर पार जाता है और दूसरा jutsu जो कि चीजों को अपनी आंखों के अंदर सोख लेता है। पर असलियत में ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। ये सब कुछ एक ही jutsu का काम है। क्यों, मैंने सही कहा ना टोबी? जवाब दो। हे ककाशी, तुम कहना चाहते हो कि इसके एक ही jutsu ने हमें इतना परेशान कर रखा है? क्या बात है ककाशी, बहुत बढ़िया। मैं जानता था कि इसके राज को सिर्फ तुम ही जान सकते हो, पर क्या तुम हमें आसान भाषा में समझा सकते हो प्लीज? आखिर हमें भी जानना है कि क्या है इसका jutsu। हाँ गाइस, इसके jutsu के काम करने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है। तुमने देखा ना, जब ये हमारे हमलों से और हमसे आर पार जाने की कोशिश करता है तो वो एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन jutsu है। पर ककाशी, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? देखो गाइस, ये मुश्किल है, मुझे इसे स्टेप बाय स्टेप समझाने दो। सबसे पहले जो इस पर मैंने खरोंच लगाई थी वो कुन्हाई की वजह से हुई और इसके बाईने कंधे पर हुआ वो धमाका वो नारुतो के रासेंगन की वजह से हुआ। इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो है एक कुन्हाई और एक रासेंगन, जो कि मैंने अपनी कामुई का यूज करके दूसरी डायमेंशन में भेजा था और वहाँ पर भेजते ही वो सीधा इसके मास्क और इसके कंधे पर जाकर लगा। तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसका और मेरा ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक आपस में जुड़ा हुआ है और वो भी मेरी कामुई डायमेंशन से। एक सेकंड ककाशी, जरा मुझे सोचने दो। इस टोबी का विजुअल jutsu तुम्हारी आंखों से जुड़ा है, आखिर ये कैसे हो सकता है? हाँ गाइस, मैं समझ रहा हूँ, ये थोड़ा सा अजीब है पर यही सच है। गाइस सेंसे, अगर ये सच है तो वो चीजों के आर पार कैसे जा सकता है? हाँ नारुतो, जो तुम्हें दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें एक बात को समझना होगा, jutsu के आर पार जाना बस एक गलतफहमी है। ककाशी सेंसे प्लीज यार, फिर से कंफ्यूज मत कीजिए। दरअसल उसकी बॉडी का वो हिस्सा जो कि हमारे संपर्क में आता है वो उसी हिस्से को चालाकी से दूसरे डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर देता है। जब तुमने उसके नकाब पर पंच मारा था तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा पंच आर पार हो चुका है, पर असल में इस टोबी ने सिर्फ उस पर्टिकुलर हिस्से को ही दूसरी डायमेंशन में भेजा था। उसका वो हिस्सा यहाँ पर मौजूद नहीं था। और याद करो, जब मैंने कामुई का यूज करके अपनी कुन्हाई को दूसरी डायमेंशन में भेज दिया था तो उसी वक्त वो उसके मास्क पर जाकर लगा, क्योंकि हम दोनों की आंखें और वो दूसरा डायमेंशन आपस में जुड़ा हुआ है। तो क्या मेरे रासेंगन के साथ भी ऐसा ही हुआ था? हाँ नारुतो, तुमने सही कहा। जब मैंने तुम्हारे रासेंगन को कामुई का यूज करके उस दूसरे डायमेंशन में भेजा था तो उसकी बॉडी का वो हिस्सा तुम्हारे संपर्क में आते ही उसने उसे हटा दिया और उस दूसरे डायमेंशन में तुम्हारा रासेंगन सीधा उसके कंधे पर जाकर लगा और एक धमाका हुआ। ककाशी सेंसे, मैं समझ गया, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, उसकी और आपकी आंखें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? ककाशी, मुझे एक बात तो बताओ जरा। बहुत समय पहले तुम्हारे उस पुराने मिशन के एक्सीडेंट में वो लड़का पत्थर से कुचलकर मर गया था, है ना? या फिर बात कुछ और है? टोबी, मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हें वो आंखें कहाँ से मिली? तुम किस बारे में बात कर रहे हो ककाशी? उस तीसरे विश्व युद्ध में उसका सब कुछ खत्म हो गया था। वो पूरी बहादुरी के साथ लड़कर मारा गया। उस मिशन के बाद तुम तो हीरो ही बन गए थे और शारिंगन ककाशी की नई पहचान भी तुम्हें मिली। पर तुम्हारे सामने अभी जो खड़ा है वो बस एक लाश है। तुम्हारे अंदर अभी कोई आत्मा नहीं बची। नहीं, ये सच नहीं है, तुम वो नहीं हो सकते। बिल्कुल मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि बहुत पहले ही मेरी मौत हो चुकी है। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है ककाशी, हटा के सच्चाई को स्वीकार करो। तुम्हें इस बात को समझना होगा, इस श्रापित दुनिया में कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए हम सभी को अनंत सुखियोमी की जरूरत है। वो अनंत सुखियोमी हम सभी का सच बनेगा। जरा सोच कर देखो, हम सभी लोग एक ऐसी दुनिया में होंगे जो कि हमारे हिसाब से चलती होगी। हमारी सारी इच्छाएं, सारी आशाएं पूरी होंगी। हम उस दुनिया के मालिक होंगे। यकीन मानो, इस श्रापित दुनिया से बहुत ज्यादा बेहतर होगी वो दुनिया, और मैं वो दुनिया बना कर ही रहूंगा।
हमारे सभी सपने पूरे होंगे और जहाँ पर कोई भी अपनी मौत का झूठा नाटक नहीं रचेगा। टोबी की ये बातें सुनकर ककाशी सेंसे को एक पैनिक अटैक आने लगता है। ककाशी सेंसे की सांसें फूलने लगती हैं। हे ककाशी, आर यू ओके? अभी कुछ समय पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था टोबी, एक महान और ताकतवर होकागे बनना मेरा सबसे बड़ा सपना है और मुझे उस सपने को पूरा करने के लिए किसी गेंजुत्सु की जरूरत नहीं है, समझे? मेरे सारे दोस्तों का भरोसा मुझ पर है और मैं उस भरोसे को नहीं टूटने दे सकता। भरोसा? जरा सोचो कि क्या होगा अगर तुम उस चीज को खो दो जो कि तुम्हें जिराया और फुर्द होकागे से मिली है। नारुतो, अगर तुम हार गए तो लोगों का भरोसा तुम पर से उठ जाएगा। तुम सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे और वही लोग जो तुम पर अभी भरोसा करते हैं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अगर तुम चुनौती और मुश्किलों का सामना करना छोड़ दोगे तो कभी तुम पर भरोसा करने वाले वही लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नारुतो, क्या तुम इसकी बातें समझ पाए? मेरे तो कान पक गए। अरे यार, मैं क्या बताऊं, इसकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं, फ्लाई करके। उच्चीहा ने गल्ला इसे टोबी दिया। नारुतो, ठीक है, मुझे इससे बात करने दो। इस अकल के दुश्मन को तुम्हारे बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक है कुरामा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नाइनटेल फॉक्स नारुतो की बॉडी पर काबू कर लेता है कुछ समय के लिए। जो कुछ तुमने अभी बोला इसे कुछ समझ नहीं आया। है, क्या ये आवाज नाइनटेल की है? हाँ, फोर्थ होकागे ने नारुतो को मुझे सौंपा है। मैं हूँ नारुतो का गार्डियन। वो फोर्थ होकागे मुझे नारुतो के अंदर सील कर चला गया। उसका मकसद सिर्फ तुम्हें रोकना था। जाओ नारुतो, मैं तुम्हें अपना और जाग करा देता हूँ। इस बार तुम नाकामयाब नहीं हो सकते। नारुतो अपने सबसे ताकतवर नाइनटेल फॉक्स चाक्रा मोड में आता है और बहुत ज्यादा बैड एस दिख रहा होता है। भाई क्या बात है।